ये कविता में हम लोग अभी कवि के बारे में पढ़े और ये कविता क्या है, छंद है, अनुप्रास अलंकार है। इस कविता का भाषा जो है अनुप्रास अलंकार है और ये कविता एक छंद है। अब नेक्स्ट इस कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देख, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज पृथ्वी पर विकसित होता है। ये कविता जो है, इस कविता में क्या है विषय प्रवेश वो सुन ले। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज पृथ्वी पर विकसित है। ये समाज जो है, सोसाइटी जो है, कहाँ रहता है? जंगल में भी रहे तो भी पृथ्वी है, तो ये एक पृथ्वी पर विकसित है। और पृथ्वी पर प्राकृतिक पर हमारे जीवन में इस सृष्टि का अपूर्ण देन प्रकृति है। अब क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज पृथ्वी पर विकसित है और पृथ्वी जो है प्राकृतिक पर हमारे जीवन में इस सृष्टि की अपूर्व देन प्रकृति है। ये भगवान जो है, ये प्राकृतिक हम लोग को देकर बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिए हुए हैं। पृथ्वी पर अगर प्रकृति नहीं रहे तो ये पृथ्वी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वही प्रकृति जो है सो अपूर्व देन प्राकृतिक है। इसकी प्रशस्त वेदों, अब ये प्रकृति के बारे में हम तुम क्या करेंगे? हमारे पूर्वज जो वेद है, बड़ा बड़ा उपनिषद है, प्राचीन ग्रंथ में तरह तरह से की गई है। वेदों में, उपनिषदों में, प्राचीन ग्रंथों में प्रकृति के बहुत ही प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर ढंग का चित्रण किया गया है। कहते हैं शकुंतला एक भारतवर्ष की नारी थी जिसका नाम बेटा से भारत का नाम से भारतवर्ष पड़ा। शकुंतला सुबह उठकर जब तक पेड़ में पानी नहीं देती थी तब तक खाना नहीं खाती थी। हमारे यहाँ हर वृक्ष का पूजा होता है। पीपल के वृक्ष बुद्ध भगवान के लिए, बरगद का पेड़ और बजरंगबली के लिए तुलसी का पेड़, हर घर में पेड़ों को किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। अब गांव में आम का पेड़ को भी पूजा जाता है। तो पेड़ प्रकृति की पूजा आज से नहीं, अनादिकाल से चलता आ रहा है। और वो पूजा जो है सो 1 by 1 क्या है, वेद में, उपनिषद में, प्राचीन ग्रंथ में भी इसका चर्चा किया गया है। इसी भाव को कवि ने अपनी अपनी शैली में सृजन किया है। अब जो ये प्राकृतिक का इतना चर्चा है तो हर जनरेशन का जो भी कवि होते हैं वह प्राकृतिक को अपने अपने ढंग से कविता लिखकर समाज के सामने रखते हैं। और उनका जो है सो बताने का ढंग अलग है, जो कैसे भी हम अपने प्राकृतिक के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें और अपने प्रकृति का देखभाल करें। इसी भाव को कवियों ने अपने अपने शैली में सृजन किया है। इस तरह कवि पद्माकर के इस कवित्व में प्रकृति का सौंदर्य बोध होता है। ये कविता जो है कवित्व, इसमें प्रकृति का सौंदर्य बोध करवाए हैं। कौन करवाए हैं? पद्माकर जी प्रकृति का सौंदर्य बोध करवाए हैं, सुंदर दर्शन करवाए हैं, सुंदर चित्रण किए हैं जो हम नहीं भी देखे तो भी हम इनके कविता से लगता है जैसे हमारे आँख के सामने में है। इस कविता में ऋतुओं के राजा बसंत और श्रावण मास का सुंदर चित्रण है। ये जो कविता है, इस कविता में मौसम का चित्रण है। देख, बचपन में जब तुम लोग पढ़े थे तो यूकेजी फर्स्ट क्लास में सीजन के बारे में पढ़े थे। ये स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन। तो वही हिंदी में मानसून मौसम को ऋतुराज बोलते हैं, ऋतुओं का राजा। ऋतु बोले तो मौसम, मौसम का राजा। यहाँ मौसम क्या, 2 राजा है। एक कौन राजा? एक वसंत ऋतु और दूसरा सावन मास। ये 2 मौसम जो है हर कवि जो है अपने अपने ढंग से सुंदर चित्रण करते हैं ये कवि के कविता में। अब इसमें हम लोग 2 ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ऋतु है बसंत ऋतु और एक है सावन मास। अब देख, बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु में क्या है
तो बसंत ऋतु के समय में क्या होता है, तो हर पेड़ में फूल आ जाते हैं और वो फूल जो है सो बहुत ही सुंदर रहता है। फूल के बाद ही फल आता है ना, कि पहले फल आ जाता है, पहले फूल आता है, फूल आने के बाद प्रकृति की सुंदरता अनोखी निराली हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है, फल आता है, फल के बाद हम लोग उस प्रकृति की प्रसाद के रूप में स्वीकृत करते हैं। अब हम लोग ये कवित्त दोहा पढ़ेंगे। औरई भांति कुंजन में गुजरत भीड़ भौर और दौरन झौरन पे बौरन के हवे गए, कहे पद्माकर सुर और भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि छवाए गए, औरो भांति बिजह समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दोबाए गए, औरो रस औरो रीत औरो राग औरो रंग औरो तन औरो मन और वन हवाए गए। अब क्या है, इसमें पद्माकर जी जो है बसंत का वर्णन किए हैं। बसंत ऋतु मालूम ना तुम लोग को, कौन से सीजन में, जिस सीजन में फरवरी मार्च के मंथ को बसंत ऋतु बोलते हैं। इस मंथ का सबसे पहचान क्या है, इस मंथ में येलो कलर का फूल हर पेड़ में, हर पौधा में वो फूल लग जाता है, इसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। कवि पद्माकर जी बसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋतुओं की बात ही निराली है, हर मौसम का अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है। तो वही बता रहे हैं कि ऋतुओं का बात निराली है। बसंत में बाग बगीचों में भौरों के दल गुंजन करते हैं। अब भौरा, बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु के समय हर पेड़ में, हम लोग कॉमन समझ लेना कि हर पेड़ में फूल लग जाता है। फूल लगने के बाद क्या होता है, तो मधुमक्खी जो होता है, भौरा जो होता है, हनी जो देता है, वो मधुमक्खी और भौरा क्या खाता है, उसी फूल का रस खाता है ना। तो वही कहते हैं बाग बगीचे में भौरन के दल गुंजर करते हैं। अब फ्लावर पर भौरा का दल बोले तो भौरा का समूह मिलकर आता है और गुंजन करता है। किस लिए गुंजन करता है, क्योंकि उसको खाना मिलता है, वो फ्लावर से रस लेता है, तो वो ग्रुप बना के आता है। डालों पर झूले पर जाते, आमों की डाली के झूलों पर बौर छा जाते। अब क्या है, डालों पर, ब्रांच पर झूला पड़ जाता है, हर ब्रांच में एक एक ब्रांच निकल जाता है, शाखा निकल जाता है, और वो पूरा जो है सो फूलों से भर जाता है, लद जाता है। आम का फूल कब निकलता है, बसंत ऋतु के समय। बसंत ऋतु के समय आम पर फूल छा जाते हैं, आमों की डाली में झूले और बौर छा जाते। उनका कहना है कि इन दिनों गली गली में बहार छा जाती है। अब क्या है, कवि क्या कहते हैं कि उन दिनों में, कौन सा दिन, बसंत ऋतु के समय में गली गली में बहार छा जाता है। क्यों बहार छा जाता है, तो चारों तरफ क्या है, सुंदरता, एक अजीब सुंदरता, सुंदर दिखने लगता है हमारा प्राकृतिक। लोग बंठन कर गलियों में निकल पड़ते हैं, लोग तैयार होकर गली गली में निकल चलते हैं, क्योंकि वह सीजन न गर्मी का रहता है न ठंडा का रहता है, मिडिल का सीजन रहता है। तो लोग क्या है, तैयार होकर वो गलियों में निकल पड़ते हैं। चारों ओर की और सुंदरता ही सुंदरता होती है। कवि क्या कहते हैं, इस मौसम में लोग बंठन कर गलियों में निकल जाते हैं। सबसे पहले भौरों का दल झुंड बनाकर गूंजने लगते हैं बाग में। दूसरा, आम के बौर जो हैं लद जाते हैं और फूलों से भर जाते हैं। तीसरा क्या कहे हैं कि लोग बंठन कर गलियों में निकल जाते हैं। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता होती है। पक्षी गीत गाते हैं,
पक्षी लोग गाना गाते हैं, क्योंकि वो लोग को भी तरह तरह का भोग खाना मिलता है। ऐसे ऋतुराज के दिनों का वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। कवि कहते हैं ऐसे ऋतुराज का वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। बसंत ऋतु की सुंदरता ही अद्भुत है। बसंत ऋतु की सुंदरता अद्भुत है। इस ऋतु का आनंद रीति राग रंग सब कुछ निराली है। इस मौसम में क्या है? इस ऋतु का आनंद रीति राग रंग सब कुछ निराली है। रीत राग रंग सब कुछ निराली है। ये कौन कह रहे हैं? पद्माकर जी कह रहे हैं। क्यों? किसके बारे में? कौन से ऋतु के बारे में? बसंत ऋतु के बारे में। तो ये फर्स्ट दोहा का समझे। नेक्स्ट पार्ट में कितना मिनट टीचर?